यूपी पुलिस री एग्जाम में 24 अगस्त को सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसका हम सॉल्व प्रश्न देख लेते हैं हिंदी, और इसमें जी के प्रश्न कवर करेंगे। चलिए पहले सबसे पहले देखते हैं हिंदी के। हिंदी में जो गद्यांश है, गद्यांश का हम आपको सीधे से उत्तर बता देते हैं, तो आप उत्तर लगा लीजिए इसका। पहला प्रश्न था निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सूक्ति है, तो सूक्ति इसमें कौन सा था, तो इसका ऑप्शन नंबर है जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीचे रहती उसका सिर कभी ऊपर नहीं होता, ऑप्शन ए इसका सही है। दूसरा था कि निम्नलिखित किस शब्द का अर्थ कोमल था, यह गद्यांश का था, तो मृदुल, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या था, तो इसका था आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या होगा, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखना, किसी दूसरे के बहकावे में न आना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है व्यवहार की मृदुलता, इसका सही उत्तर क्या था, तो ये क्या करती है, तो नम्र और उच्च स्वर बनाए रखती है, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला है कबीर की उलट बंसियों में कौन सा रस है, तो इसमें कौन सा रस है, अद्भुत रस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचे, तो इसका पहला ही सही था, ऑप्शन ए। ठीक है, न 10 मन, ये तो गलत है, न 9 किलो भी नहीं होगा, न 9 मन पानी, ये तो पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थ है, तो इसका जो सही उत्तर था तो ये था ऑप्शन नंबर बी, अवधि और अवधि, एक क्या है, समय है, एक भाषा है। नेक्स्ट है चरण कमल में कौन समास होगा, तो इसमें कौन समास रहेगा, कर्मधारय, ऑप्शन बी से सही होता है। सरोज किसका पर्यायवाची था, पर्यायवाची बताना है, कमल का है, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, अरविंद होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, इस भाव को अभिव्यक्त करने के लिए कहावत क्या है, तो कहावत इसका है दुविधा में दोनों गए न माया मिलन राम, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। तो अस्थिर मन से रहने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। आगे है सही अर्थ वाला शब्द पहचानिए, तो सर, तो ये क्या होता है, सर, ये पहला ऑप्शन गलत है। आकार और एक आकार होता है, तो एक आकार मतलब खान, एक होता है आकृति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। कुल यहाँ कुल मतलब एक वंश होता है, कुल मतलब एक किनारा, ये तो पहले में आता है, ये तो गलत है, तो इसका बी सही है। नेक्स्ट है मनोबल में कौन सी संधि है, तो मनोबल में संधि बतानी है, तो इसमें कौन सा है, तो विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों कौन सा विकल्प अनुचित है, ये बताएं, तो देश पर निकाला पहला ही देश से निकाला होता है, वन में वास ये सही है, जल की धारा ये भी सही है, चंद्र का प्रकाश ये भी सही, ऑप्शन नंबर इसका गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, सबको पता है। घ का उच्चारण स्थान जो घ से घड़ी है, उसका उच्चारण स्थान कौन है, कंठ है। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम देखते हैं घुड़दौड़ में किस समास का प्रयोग हुआ है, तो घोड़े के लिए दौड़, ऑप्शन नंबर सी डी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट अंधायुग किसकी रचना है, धर्मवीर भारती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ होगा होगी होना चाहिए। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, फिर भी यहाँ होगा आएगा, ये भी गलत है। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होंगे, ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार सम्मानित किया गया था, उनको इसके लिए जो प्रेम में भगवान था तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है ठर ध्वनि कौन सी है, तो ये मूर्धन में आती, ओष्ठ नहीं आती, मूर्धन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह शब्द का युग्म सही युग्म नहीं है, तो मेघ वारिधर ये होता है, सरस्वती का वागीश ये भी होता है, सही है। समुद्र का आदित्य नहीं, आदित्य होता है सूर्य का, समुद्र नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है मैच नहीं करा, ऑप्शन नंबर सी सही है। शरीर का लेवर ये तो होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सोरठा के विषम पंक्ति में कितनी मात्राएं होती है, याद है कि सोरठा दोहे को उल्टा होता है, दोहे में क्या होती है कि 13-11 होती हैं, लेकिन सोरठा में क्या होती है 11-13, तो विषम पंक्ति पूछा 1-3 में तो 11 मात्राएं होती हैं। के लिए ये किसका है, संप्रदान का जो है के लिए होता है, कारक चिन्ह। इंद्रिया में विशेषण शब्द है, इंद्रिया में विशेषण शब्द क्या है, इंद्रिय है। नेक्स्ट है अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनुरूप में समास आपको बताना है, अनुरूप, इसमें कौन समास होगा, तो इसमें क्या है, अव्यय है, ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव समास। आगे है लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था, लोकायतन के लिए बहुत ये फेमस को सुमित्रानंद पंत को मिला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सा पुल्लिंग शब्द है, पहला आभार होता है, तो आभार, बहुत आभार आपका, तो ए सही है इसका। दया क्या है, की जाती है, माया भी होती है, भाषा ये भी स्त्रीलिंग है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे है पशु पंशु पण का क्रमशः सही अर्थ क्या है, जानवर मूल्य, पशु मतलब जानवर होता है, ये पंशु मतलब क्या होता है, रेत होता है, इसका ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है। नेवला है ये भी गलत है, सी इसका डी सही, जानवर रेत मूल्य। उपसर्ग से बना शब्द है, से क्या था में क्या जुड़ा है, उपसर्ग लगा है। अमीर किसका पता, तो अमृत का, ये अमृत का परीक्षा क्या होता है, सुधा भी होता है, ये कई बार पूछ चुका है, ये रिपीट क्वेश्चन है। अगला हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण, यहाँ स्वर संधि बताना है,
तो पहला पवन, संयोग, मनोहर, नमस्कार। मनोहर क्या है? विसर्ग है, नमस्कार विसर्ग है, संयोग व्यंजन है, पवन है, अयाज संध है, पोधन अन्न। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है गीदड़। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का गीदड़ यहाँ है गिदड़िया, गीदड़ीन, गीदड़ और गिदड़ी। तो इसका देखिए गीदड़ीन नहीं होगी, ये क्या है? गलत है। इसका होगा गीदड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है जो क्रिया भी हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो क्रिया भी हो रही है तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण। अपूर्ण और हो रही तो किसमें? वर्तमान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में आसन्नभूत है? आसन्नभूत बताना है, जो अभी अभी हो चुका है वही होता है। तो इसका जो सही उत्तर है हो सकता है मैं अभी चलूँ, ये भी गलत है। वे दिल्ली चले गए, ये भी गलत है। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, मतलब अभी भी पहुंचा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक क्या होता है? जो जोड़ता है, जैसे और, जो, ये सब जहाँ है वही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सीता और गीता पढ़ती हैं और से जुड़ गए, समुच्चय बोधक। कंजूसी से धन व्यय करने वाले क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं, जो कंजूसी धन व्यय करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं जीएस के प्रश्न। जीएस के प्रश्नों को उत्तर। पहला है दुनिया भर के आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने कौन सा संगठन करता है? तो इसका जो सही उत्तर है UNDRR। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये बहुत प्रमुख पुस्तक है, शशि थरूर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है G20 में जी का अर्थ क्या होता है? तो जी मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप ऑफ 20। तो इसका सही उत्तर है डी, ग्रुप। अगला है क्षेत्रकाल आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो प्रयोग सिद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA योजना संदर्भित किसको करती है? तो ये करती है ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाएं उपलब्ध करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक मिलेट्स क्या है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है नरौरा परमाणु संयंत्र, ये तो उत्तर प्रदेश का है, बुलंदशहर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, नरौरा बुलंदशहर में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम, बताइए देश राजधानी मुद्रा पूछा था। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग और आधिकारिक मुद्रा है। ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? तो जो गैस, इसका सही है बी, गैस जो अवरक्त विकिरण को उत्सर्जित और अवशोषित करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक पंजीकरण आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या कहलाती है? जो जीएसटी संबंधित है उसे कहते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं उसे दिया जीएसटी इन दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षित भारत का पहल किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था जुलाई 2018 में। नेक्स्ट है किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? तो शांति 11 जुलाई, 19 अगस्त, 21 सितंबर, 21 सितंबर को शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। अगला हम देखते हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, बताइए किसको नहीं पता है? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है? खाद्य उत्पादक कौन है? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था सितंबर 1993 में। सितंबर 1993, दो ऑप्शन है, हाँ 28 सितंबर 1993 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ये बहुत ही करीब का दिया था प्रश्न। अगला है भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ बढ़ाया गया। तो कैशलेस व्यवस्था क्या कहते हैं? डिजिटल इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान कहते हैं? तो महाभारत नहीं कहते इसको आयुर्वेद का, अर्थशास्त्र को भी नहीं कहते, मनुस्मृति को भी नहीं कहते, तो क्या है? चरक संहिता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो बहुत आसान है, पंचायत अनुच्छेद 243, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस बहुत पूछ रहा है, दिवस विश्व मौसम 23 मार्च। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है SAC कोड में कितने अंक होते हैं? SAC में 6 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। भारत के लौह पुरुष के बहुत सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष नाम जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी? बताइए, ये प्रश्न पूछने वाला है। 1947, अगस्त 1947 में, 15 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न है 1947 अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पाद, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना। तो कौन सा है? रासायनिक हथियार सम्मेलन, CWC। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया? तो ये किया कैप्टन बाना सिंह को। ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण। कहाँ गया ऑप्शन? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में किसमें पाया जाता है? बताइए, ये तो एकदम करीब कठिन दे दिया। लिटिल निकोबार, कार निकोबार, उत्तरी अंडमान और लिटिल। तो यहाँ पे उत्तरी अंडमान है। इसका जो क्षेत्रफल है वहाँ पे 600 से ज़्यादा है, 610-12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो उत्तरी अंडमान होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नोआ, नोआ का मतलब क्या होता है? नोआ का मतलब होता है नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेयर
एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ये राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन होता है, नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो चाय के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम। अगर उच्च क्वालिटी की चाय की बात करें तो दार्जिलिंग की चाय जो पश्चिम बंगाल में, और उसे पहला जीआई टैग भी मिला था दार्जिलिंग की चाय को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत में किस अधिनियम से गैर कानूनी आतंकवादी गतिविधियों से निपटने की रूपरेखा करता है? तो अभी हाल ही में बहुत सारे व्यक्तियों को ऊपर लगता है, जैसे यूएपीए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ज्यामितिक जनक यूक्लिड, ऑप्शन इसका है कहीं पे, हाँ यूक्लिड, ऑप्शन नंबर डी यूक्लिड है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सोशल मीडिया संचार के लिए एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण का उपयोग करके प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसका प्राथमिक लाभ होता है प्रदर्शन को मापना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, वह धन जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर की भुगतान की जाती है, उसे कहते हैं सफ़ेद धन। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का कौन सा शब्द दर्शाता है भारत की बाहरी शक्ति से नियंत्रण से मुक्त है? तो संपूर्ण प्रभु संपन्न, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और बिंद क्षेत्र में है? तो मालवा पठार, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, सोशल मीडिया कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है कि अन्य स्रोतों से प्रोसेसिंग कंटेंट का चयन करना, आयोजन और साझाकरण करना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, पेंसिलिन खोज किसने किया था? तो फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला है, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन क्या महत्व है? तो इसका जो महत्व है रणनीति, साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना।